गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारे स्कूल डेज, है ना। जो था ऑटोबायोग्राफी किसकी, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के स्कूल के दिनों की कुछ बात हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो ये पहली बात तो ये पहले पार्ट में हम लोग को ये बताया पहले पेज पर कि महात्मा गांधी को पोरबंदर शिफ्ट होना पड़ा था। उनका जो स्कूल था वो भी फुल्ली डेवलप्ड नहीं था। और एक बात है कि उनके जो कंपेनियंस थे वो किताबें ही थी, किताबें और जो पाठ वो पढ़ते थे वही उनके कंपेनियंस थे, वही उनके दोस्त थे। और उनको ज़्यादा बातचीत करना भी नहीं पसंद था, काफ़ी शाय नेचर के थे, काफ़ी शर्मीले थे। वो कंपनी को अवॉइड ही करते थे, मतलब दोस्तों को अवॉइड ही करते थे। ठीक है, उनको झूठ बोलना भी पसंद नहीं था। ठीक है, तो ये सब वो कहते हैं। फिर उनका एक इंसिडेंट बताया कि जिसमें जो उनके मास्टर थे इंस्पेक्शन करने आए थे, कोई मिस्टर जाइल्स या मिस्टर गाइल्स इंस्पेक्शन करने आए थे। तो मिस्टर गाइस इंस्पेक्शन करने आए थे। तो उन्होंने एक स्पेलिंग दी थी लिखने के लिए, कैटल कैटल स्पेलिंग दी थी। तो उनके टीचर गलत महात्मा गांधी ने गलत लिख दी। तो उनके टीचर बता रहे थे कि कैटल ऐसे लिखती है, जबकि उनका काम था वहाँ पे उनको चीटिंग करने से रोकने का। ठीक है, तो ये सब गलत लिखने के बाद भी महात्मा गांधी ने सही नहीं की, क्योंकि वो चीटिंग होती, वो गलत होती। फिर भी वो टीचर वहाँ पर गए और उनके जो ग्रेड थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो डंस नहीं थे, डंस मतलब स्लो लर्नर, जो धीरे धीरे सीखते, वो नहीं थे। और काफ़ी अच्छे थे और ये सब था। उनको फिर भी अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आपका स्कूल में कैसा व्यवहार था, उनका अच्छा रिजल्ट आया, रिपोर्ट कार्ड अच्छा आया। ऐसा सब कुछ हम लोगों को इस वाले पार्ट में दिखाया था। और एक बार उनको पनिशमेंट मिली थी और वो उस पनिशमेंट को इतना ज़्यादा याद, काफ़ी रोए थे उस पनिशमेंट में। और वो पनिशमेंट थी शायद अब वो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में होंगे, पहली या दूसरी स्टैंडर्ड में होंगे, तब उनको पनिशमेंट भी मिली थी और काफ़ी रोए थे उस पनिशमेंट के बाद वो। ठीक है, ये था हमारे सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब अगला। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड। जब एक और ऐसा ही इंसिडेंट था जब मैं 7वीं क्लास में था, 7वें स्टैंडर्ड में था। दोराब जी एडुल जी जिमी वाज द हेड मास्टर देन। दोराब जी एडुल जी जिमी वाज द हेड, वो जो ये थे ना, नाम है दोराब जी, वो हेड मास्टर थे तब। ही वॉज पॉपुलर अमंग बॉयज़ एज ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन। वो काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे बॉयज़ में, क्योंकि वो डिसिप्लिनेरियन थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अनुशासन मानते थे, अनुशासन में विश्वास रखते थे। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। ठीक है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन को काफ़ी मेंटेन करके चलते थे, वो बिलीव करते थे डिसिप्लिन में। ठीक है, अ मैन ऑफ मैथड एंड अ गुड टीचर। ठीक है, बहुत सारे तरीके थे उनके पास अपने एक ही चीज़ को करने के, और एक बहुत अच्छे टीचर थे, वो बहुत अच्छे अध्यापक थे। ठीक है, ही हैड मेड जिमनास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स। उन्होंने जिमनास्टिक्स और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया कि उनको जिमनास्टिक्स और क्रिकेट में पार्ट कर लेना ही है, जो अपर स्टैंडर्ड के बॉयज़ थे उनके लिए। ठीक है, आई डिसलाइक बोथ, मुझे दोनों ही पसंद नहीं थे। आई डिसलाइक बोथ। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपलसरी। मैं किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेता था, किसी भी चीज़ में, जैसे क्रिकेट में या फुटबॉल में, बिफोर दे वर मेड कंपलसरी, जब तक उनको कंपलसरी नहीं किया जाता था, उससे पहले मैं किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेता था। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस अलूफनेस विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग। मेरा जो शर्मीलापन था वही जो रीज़न था, वही कारण था इसका, इस अलूफनेस का, ये दूरी का, मेरा जो इन सब चीज़ों से दूरी का मेरा यही कारण था। जो मेरा शर्मीलापन था वही कारण था, जिमनास्टिक से दूरी मेरी, क्रिकेट से दूरी, ये सब का कारण था मेरा शर्मीलापन। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जो कि मैं अभी समझता हूँ कि गलत था। I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education.
मैं ये मानता था कि जिम्नास्टिक्स और एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जिम्नास्टिक एजुकेशन और जिम्नास्टिक से क्या मतलब, ऐसा मैं समझता था। टुडे आई नाउ दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। आज मैं समझता हूँ कि फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग है, जो फ़िज़िकल जो मतलब जो फिटनेस है वो और उतना ही महत्व रखती है जितना मेंटल ट्रेनिंग, मतलब जितनी पढ़ाई रखती है उतना ही महत्व फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी रखती है। ठीक है। I may mention, however, that I was none the worse of abstaining from exercise. I may mention, however, that I was none the worse for abstaining from exercise. ठीक है कि भाई मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि मैं भाई एक्सरसाइज से दूर रहता था। ठीक है, एक्सरसाइज से दूर ही रहता था। That was because I had read in books about the benefits of long walks in the open air, and having liked the advice, I had formed a habit of taking walks, which has still remained with me. That was कि मैंने पढ़ा था कि भाई ज़्यादा चलने से, खुली हवा में ज़्यादा चलने से वो अच्छी बेनिफिट होते हैं, काफ़ी फ़ायदे होते हैं खुली हवा में चलने से। और मेरे को ये राय भी पसंद थी। मैंने ये आदत बना ली थी कि वॉक लेने की मेरी आदत बना ली थी, मैंने चलने की आदत बना ली थी, जो कि मेरे साथ अभी भी है। अभी भी मेरे को चलना पसंद है। These walks gave me a fairly hardy constitution. इन वॉक्स ने इतने चलने ने मुझे फेयरली अच्छा ट्रीट किया मेरे को। ठीक है, मेरे को अच्छे से रखा, मुझे फिट रखा, ऐसा कह रहे हैं महात्मा गांधी। The reason of my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. ठीक है कि मुझे जिम्नास्टिक्स इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि मुझे इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी की देखभाल करूं। नर्स टू माय फादर मतलब मैं अपने पिताजी की देखभाल करूं। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. जितनी जल्दी स्कूल की छुट्टी होती थी उतना मैं फटाफट घर जाता था ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूं। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। कंपल्सरी जो एक्सरसाइज थी मतलब जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट, वो बस इस चीज़ के रास्ते में आते थे, मेरे को नहीं करनी थी, बस वो मेरे पिताजी की सेवा के रास्ते में आ जाते थे। I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. मैंने मिस्टर जिमी से रिक्वेस्ट की कि मुझे इससे मुक्त कर दो, एग्जाम मतलब मुक्त कर दो, इस जिम्नास्टिक्स के एक्सरसाइज से, मुझे जिम्नास्टिक्स के एक्सरसाइज से मुक्त कर दो ताकि मैं अपने पिताजी की सेवा कर सकूं। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। Now it so happened that one Saturday when we had school in the morning, तो एक बार हुआ कि जब एक शनिवार की बात है जब हम लोग स्कूल में थे सुबह को, I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had to go from home to the school. मुझे घर से स्कूल जाना था जिम्नास्टिक्स के लिए 4 बजे दोपहर में 4 बजे मुझे स्कूल से घर जाना था जिम्नास्टिक्स के लिए, ऐसा महात्मा गांधी कह रहे हैं। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी। मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी और धूप देख के मैं टाइम का पता नहीं लगा सकता था क्योंकि आसमान में बादल आ गए थे, सूरज देख के पता नहीं चल रहा था। बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले सारे लड़के जा चुके थे। द नेक्स्ट डे मिस्टर जिमी एग्जामिनिंग द रोल फाउंड मी मार्क्ड एब्सेंट। अगले दिन मिस्टर जिमी ने देखा कि मैं जिम्नास्टिक्स के लिए एब्सेंट था। बीइंग आस्क्ड द रीज़न फॉर एब्सेंस, आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। जब उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा कि क्या कारण था, मैं कल क्यों नहीं आया था,
मैंने वही बताया जो हुआ था। He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas. तो उन्होंने मुझे मेरी बात मानने से मना कर दिया और मुझे ऑर्डर दिया कि मैं फ़ाइन भरूं 2 आने का। 2 आना पहले चलता था, आना 4 आना ऐसे चलता था पहले, तो 2 आने का मैं फ़ाइन भरूं। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मुझे मेरे ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया गया कि मैंने झूठ बोला, ऐसा उनको लगा। दैट डीपली पेन मी, इससे मुझे बहुत बुरा लगा। हाउ वाज आई प्रूव माई इनोसेंस, कि मुझे मेरी जो ईमानदारी थी वो मैं कैसे प्रूव करता। देयर वॉज नो वे, इसका कोई रास्ता नहीं था। आई क्राइड इन डीप एंग्विश, मैं बहुत रोया। आई सो दैट मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर, तो मैंने देखा कि एक जो आदमी सच बोलता है उसको चिंता भी करनी चाहिए कि हर चीज़ की। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेड ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, ये पहला और आखिरी वाक्य है, पहली और आखिरी घटना है मेरी असावधानी की स्कूल में। आई हैव अ फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन प्रीमैच्योरली, और मुझे मिल गया कि मैं खुश हो गया, मैं सक्सेड हो गया, मैं सफल हो गया कि जो फ़ाइन था मेरा वो वसूल हो गया, कि मैंने इससे भी कुछ सीखा है। ठीक है, तो बाकी का जो लेसन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा लेना इसकी भी, पूरे लेसन की एक बार रीडिंग लगा लेना, उससे और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, थैंक यू।